तो योद्धाओं, कल आपने टेस्ट लिखा और कुछ लोग कॉपी भी चेक कराए। जो लोग चेक नहीं कराए आज चेक कराएंगे। शाम को 6 बजे आइए आप लोग लाइब्रेरी सभी कोई, और PDF वाले लोग दूसरे नंबर जो मैंने बताया है उसमें आप शेयर करेंगे। फिर वहीं से हम लोग कॉपी चेक करके आपको प्रोवाइड करेंगे। टेस्ट लिखने के दौरान देखो, आप 3 चैप्टर में लगभग हम लोगों ने 11 से 12 क्वेश्चन लिखा। 11 से 12 क्वेश्चन एक चैप्टर से लिखना छोटी बात नहीं होती। और आप जब उसको लिखे हैं तो आप उसको पढ़ के लिखे हैं। हो सकता है लिखने के दौरान फिर से देख के लिखे होंगे। और लिखने के बाद आपका सेकंड स्टेज होता है अपने लिखे हुए आंसर को ही बार बार पढ़ना। ये एक प्रोसेस होता है जो आपको लर्निंग सिखाता है, आपको याद कराता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप बिल्कुल भी इसको मिस मत करना। जब आप आंसर लिखते हो तो उसको ज़रूर पढ़ो, बार बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, 20 बार पढ़ो, लेकिन ज़रूर पढ़ो। तभी जाके चीज़ें आपको आपके फेवर में आएंगी। ये आप करेंगे। उसके बाद आज आप साइंस का 6वां चैप्टर जो रिप्रोडक्शन है, इसके बाद एक चैप्टर बचेगा हमारा साइंस का, बायोलॉजी का। रिप्रोडक्शन आप जब आप पढ़ोगे तो उसमें रिप्रोडक्शन के टाइप्स पढ़ोगे, लैंगिक, अलैंगिक, फिर जो प्लांट में होता है लेयरिंग, कटिंग, ग्राफ्टिंग, फिजिंग, बर्डिंग, रिजनरेशन, ये सारी चीज़ें आप पढ़ेंगे। उसके बाद आप पार्थिनोजेनेसिस, अनिषेक जनन को पढ़ेंगे, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर प्लांट में लैंगिक जनन, प्लांट में जो लैंगिक जनन होता है उसके क्या पार्ट हैं, जैसे आप उसका जनन अंग में क्या होता है, पुमंग और जायांग। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है पौधों में, पुमंग, और मादा क्या होता है, जायांग। फिर वो उसके अंदर तंतु, परागकोश, योजी, जायांग में अंडाशय, वर्तिका, वर्तिकाग्र, इसके जो डायग्राम है वो इम्पॉर्टेंट है। फिर इसके परागण के प्रोसेस क्या, परागण क्या होता है, उसके स्वपरागण, पर परागण क्या होता है, ये आपको पढ़ना होगा। फिर निषेचन, फर्टिलाइजेशन क्या होता है, उसके प्रोसेस क्या है, उसके डायग्राम आपको याद करना होगा। फिर उसी प्रकार से एनिमल्स में रिप्रोडक्शन, जंतुओं में, जिसमें आप नर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, उसके पार्ट होते हैं, उसके डायग्राम होते हैं, उसके हार्मोन्स होते हैं। उसके बाद आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ोगे, उसके पार्ट होंगे, उसके डायग्राम होंगे, उसके हार्मोन्स होंगे। ये सारे चीज़ें आप फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। तो इस तरीके से आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम ख़त्म करेंगे। इसके बाद हमारा एक चैप्टर बचेगा जिसको हम लोग इसी वीक कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो आपने ज्योग्राफी का टेस्ट लिखा, कल हम लोग बायोलॉजी का टेस्ट भी लेंगे। कल हम लोग बायोलॉजी का टेस्ट लिखेंगे, आज आप ज्योग्राफी का टेस्ट चेक कराएंगे, कल आप बायोलॉजी का टेस्ट देंगे। तो ये आपका प्रोसेस रहेगा। इसके अलावा CG ज्योग्राफी जो हमारा चल रहा है उसमें पॉपुलेशन, जनसंख्या वाला टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, जो मेंस के लिए भी इम्पॉर्टेंट है और प्री के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आप प्रीलिम्स वाला जो बुक है आपके पास, हरी राम पटेल सर का विशिष्ट अध्ययन का, उसी को ही पढ़िए। लेकिन जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको कन्फ्यूज़न होगा कि कौन सा डाटा पढ़ना है, 27, 18, 33 क्या क्या करना है। आपको ये जील में कन्फ्यूज़न हो सकता है। सभी डाटा पढ़ना नहीं होता है, कुछ विशेष डाटा ही आपको पढ़ना होता है, तब जाके वो चैप्टर बहुत छोटा हो जाता है और स्पेसिफाई हो जाता है, तब चीज़ें आपको जल्दी से याद हो जाती हैं। उससे फिर प्री के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उससे मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये सेकंड स्टेप होगा आपके चैलेंज के लिए। तो मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो आपको मैं बताऊँगा। पॉपुलेशन से मेंस के लिए कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं बताऊँगा, उसके क्वेश्चन हम लोग देंगे जब टेस्ट लेंगे। और प्रीलिम्स के लिए आप क्या करोगे, जनसंख्या वाला मेरा वीडियो है एक पुराना वाला, पिछले साल मैंने बनाया था। जैसे आपको खनिज वाला बनाया था वैसे जनसंख्या वाला बनाया था, आप उसको देखिए, आपको पता चलेगा कि कौन सा डाटा है आपको जो पढ़ने की ज़रूरत है और कौन सी डाटा को आप स्किप कर सकते हो। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी डाटा आपको पढ़ना नहीं होगा, आपकी एनर्जी सेव करेगा, टाइम सेव करेगा, कम चीज़ें होंगी तो आप उसको ज़्यादा अच्छे से याद कर सकते हो। ये सारी चीज़ें करेंगे। करने के बाद आप ऑब्जेक्टिव बुक निकालेंगे हरी राम पटेल सर की, या फिर जो भी आपकी बुक हो, उसमें चैप्टर होगा जनसंख्या वाला। उस ऑब्जेक्टिव बुक को आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जब आप देखोगे कि आप जो पढ़े हो उससे बहुत सारी चीज़ें आपकी ऑब्जेक्टिव से सॉल्व हो जा रही हैं, तो आप क्या करो, उसको पढ़ो और टेस्ट भी लगाओ ऑब्जेक्टिव के, अपने जो बुक हैं उससे। उसके बाद हम लोग जब टेस्ट लेंगे मेंस का, तो अब आप उससे मेंस भी लगा सकते हो, या फिर ओल्ड क्वेश्चन पेपर भी आप देखो कि इससे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। ये सारी चीज़ें करेंगे छत्तीसगढ़ टॉपिक और बायोलॉजी के टॉपिक के ऊपर। आप हिंदी में हम लोग देखिए, वर्तनी शुद्धि भी हम लोगों ने ख़त्म किया। आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं कौन सा टॉपिक, उपसर्ग प्रत्यय।
4-4 नंबर के कई बार क्वेश्चन पूछे हैं। आप ये मानो उपसर्ग प्रत्यय से मेंस में 8 नंबर आपको मिलेगा। हिंदी लैंग्वेज में उपसर्ग प्रत्यय आपको 8 नंबर दिलाएगा। तो आपको उपसर्ग में 2 टाइप के सवाल बनते हैं क्या कि ये इस उपसर्ग से 4 शब्द बनाइए, इस शब्द से 4 प्रत्यय बनाइए, और उसका उल्टा भी होता है कि आपको बताना होगा इस शब्द में क्या उपसर्ग है, क्या मूल शब्द है, इसको अलग अलग करिए, विभाजित कीजिए। इस तरीके से 8 नंबर आपको उपसर्ग और प्रत्यय दिलाएगा। दिखता बहुत आसान है, लेकिन इसको लोग स्किप करके चले जाते हैं और गलती करके आते हैं। तो आपको उपसर्ग प्रत्यय को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, आप उसको डेली आप पढ़ेंगे हमारे साथ। आज 2 पेज स्टार्ट करिए उपसर्ग का, फिर जब उपसर्ग खत्म होगा तो फिर हम लोग प्रत्यय की ओर जाएंगे। फिर इस तरीके से रटने वाला जो पोर्शन है मेन हमारा हिंदी का बहुत बड़ा पोर्शन हम लोग रटने वाला ख़त्म कर चुके होंगे। उसके बाद हम लोग इसके थ्योरी पोर्शन में जाएंगे। थ्योरी पोर्शन अब इसके बाद हम लोग पढ़ने की शुरुआत करेंगे। ये करने के बाद आप क्वेश्चन लिखो। मुहावरा का पहला आप लिखो नमक मिर्च लगाना। सेकंड है नाक में नकेल डालना, नाको चने चबवाना, नानी याद आना, 99 के फेर में पड़ना, नस नस फड़क उठना, नाव में धूल उड़ाना, पत्थर की लकीर, पानी पानी होना, पानी पीकर कोसना, पौ 12 होना, पगड़ी बदलना, पल्ला पकड़ना, प्राणों पर खेलना, पर न मारना, फबतियाँ कसना, बांझे खिलना, बाल की खाल निकालना, बिल्ली के गले में घंटी बांधना, बेपेंदी का लोटा, बट्टा लगाना, भाड़े का टट्टू, भीष्म प्रतिज्ञा। ये मुहावरा करोगे आप। इसके बाद और कितना बच गया है? 2-3 दिन का और बचा है, 2 दिन और लगेगा। इस वीक हमारा मुहावरा भी ख़त्म हो जाएगा। तो आप ये मुहावरा 2 पेज और बढ़ाओगे, 2 पेज बढ़ाते चलिए, जहाँ जहाँ तक हुआ है 2 पेज बढ़ाते चलिए। 2 पेज के मैं ही क्वेश्चन पूछता हूँ। इस तरीके से आप उपसर्ग आज करो, कल उपसर्ग के ऊपर भी हम लोग क्वेश्चन करते हैं। और क्रेजी जी की ट्रिक आप देखे होंगे, उसमें एक अस्त्र के बारे में बताया है, एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम। आपके ये डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन सकता है। इससे पहले भी एक इससे क्वेश्चन फैक्ट आए थे, उससे भी आप कलेक्ट किए होंगे। और जो भी चीज़ें चल रही हैं उसको चलाते रहिए, कहीं पे भी दिक्कत नहीं आने वाला है अगर इसको आप प्रोसेस को फॉलो करें। दिन भर टारगेट के साथ जुड़े रहिए। टाइम बचता है तो उसको बर्बाद मत करिए, उसको बार बार रिवीजन करने की कोशिश करिए। जैसे मैंने बोला कि आपको आज प्रजनन पढ़ना है, इसका मतलब 1 बार पढ़ के 2 बार पढ़ के छोड़ नहीं देना है। आज इसको आप ये टारगेट रखो कि 10 बार से 15 बार तक आपको आज प्रजनन का टॉपिक पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। याद करने की भी कोशिश करिए। जो चीज़ें समझ में नहीं आती हैं उसके यूट्यूब में वीडियो बहुत अच्छे से अवेलेबल होंगी। रिप्रोडक्शन वाला टॉपिक एक ऐसा टॉपिक है जिसको स्कूल में छोड़ दिया जाता था, तो आप स्कूल में भी नहीं समझे होंगे। और इस मेरे नोट से भी थोड़ा मोड़ा समझ आएगा, लेकिन चीज़ें उतना अच्छे से समझ में नहीं आएगा। तो आप प्रयास करें यूट्यूब की वीडियो की सहारा लें। मैं भी इसी तरीके से ही समझा था, मैं भी स्कूल में नहीं जानता था और मैं भी अपने प्रिपरेशन के दौरान यूट्यूब के मोड से समझा था और फिर उसको नोट्स बना के याद किए थे। तो ये टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये रहेगा आज का टारगेट आपका। एनर्जेटिक होकर आज दिन भर पढ़ाई करिए और आज शाम को कॉपी चेक कराने ज़रूर आइए। कल मिलेंगे नए टारगेट के साथ। आज के लिए थैंक यू।